हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फ्रांसिस टरबाइन। आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे टरबाइन होती क्या है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड की हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब किसी भी फ्लूइड के अंदर दो टाइप की हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, जिसमें पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है प्रेशर एनर्जी। और टरबाइन के अंदर जो फ्लूइड काम करता है वो भी कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि वो पानी हो सकता है, स्टीम हो सकती है, एयर हो सकती है या कंबस्शन गैस हो सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। टरबाइन का जनरली यूज़ हम इलेक्ट्रिकल जनरेशन में यानी कि बिजली पैदा करने में और प्रोपल्सन सिस्टम में करते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेशन हमारा होता है पावर प्लांट्स में और प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ होता है हमारे एरोप्लेन्स में। टरबाइन जो है हमारे कई तरीके की होती हैं और वाटर टरबाइन भी हमारे दो टाइप की होती हैं। इसमें पहली है रिएक्शन टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। हमारी जो फ्रांसिस टरबाइन है वो रिएक्शन और इम्पल्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन कैसा है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि रिएक्शन टरबाइन कौन कौन सी होती हैं और इम्पल्स टरबाइन कौन कौन सी होती हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर फ्रांसिस टरबाइन है क्या। फ्रांसिस टरबाइन का जो इन्वेंशन किया था वो करा था ब्रिटिश अमेरिकन इंजीनियर जेम्स बी फ्रांसिस ने, और इसी के नाम पर इस टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। फ्रांसिस टरबाइन एक वाटर टरबाइन है और इसका जो फ्लो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और इसका जो फ्लो होता है उसमें दो टाइप के फ्लो कंबाइंड रहते हैं, जो है रेडियल फ्लो और एक्सेल फ्लो। अब ये रेडियल फ्लो और एक्सेल फ्लो क्या होते हैं वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा है रनर। जब पानी इस तरीके से रनर की ओर जाएगा इस डायरेक्शन में तब ये कहलाएगा रेडियल फ्लो, और अगर पानी की डायरेक्शन इस रनर के समांतर होगी तब ये कहलाएगा एक्सेल फ्लो। आगे डायग्राम की मदद से भी हम इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। फ्रांसिस टरबाइन इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर जो इसका ब्लेड है वो पानी के रिएक्शन फोर्स और इम्पल्स फोर्स के कारण घूमते हैं। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम वाटर हेड जो कि 45 से 400 मीटर तक होता है उस पर काम करती है, और ये वहाँ पर काम करती है जहाँ पर मीडियम डिस्चार्ज हो, और वो डिस्चार्ज हमारा होना चाहिए 10 से लेकर 700 क्यूब मीटर पर सेकंड। इस टरबाइन की जो स्पीड की रेंज है वो होती है 75 से लेकर 1000 आरपीएम तक, और इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है 95%। इसी कारण से फ्रांसिस टरबाइन सभी वाटर टरबाइन्स में सबसे कॉमन टरबाइन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। फ्रांसिस टरबाइन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, जो हैं हमारे स्पाइरल केसिंग, स्टेवेन, गाइड वेन, रनर ब्लेड, ड्राफ्ट ट्यूब एंड पेन स्टॉक। इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह है फ्रांसिस टरबाइन, और यहाँ पर देखेंगे यह है मेन शाफ्ट, यह है ऑपरेटिंग रिंग, यह है वाटर गाइडिंग डिवाइस, यह है स्पाइरल केसिंग, यह है गाइड वेन, यह है हमारा जो ऑरेंज कलर का है स्टीयरिंग, और ये है हमारा रनर, ये है ड्राफ्ट ट्यूब, ये है हमारी गाइड वेंस, ये है हेड कवर, यहाँ से होता है हमारा वाटर इनलेट। यहाँ पर इस टरबाइन को आप और भी अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ से पानी अंदर जाता है,
और ये है हमारी स्पाइरल केसिंग। ये जो बीच का हिस्सा है ये रनर है, और यहाँ पर जो अंदर की तरफ येलो कलर की हैं ये है गाइड वेन, और ये जो बाहर की तरफ हैं ये है स्टेवेन, और ये है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। पेन स्टोक क्या होता है? पेन स्टोक एक पाइपलाइन या एक चैनल होती है जो कि डैम से टरबाइन तक पानी को पहुंचाने का काम करती है, और इस पेनस्टॉक का डायमीटर 1 से 10 मीटर तक हो सकता है। स्पाइरल केसिंग क्या होती है? जब भी टरबाइन के अंदर पानी आएगा वो सबसे पहले आएगा डैम से पेन स्टॉक में, और पेन स्टॉक से स्पाइरल केसिंग में, क्योंकि टरबाइन का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा स्पाइरल केसिंग, जो कि पानी के कांटेक्ट में आता है। अब जो हमारी स्पाइरल केसिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि इसके ऊपर जो ब्लेड हैं या इसके अंदर जो ब्लेड लगे हुए हैं वो एक सर्कुलर पाथ पर होते हैं, और जब हमारा पानी इस केसिंग से होकर गुजरता है तो इस सर्कुलर मूवमेंट के कारण जो पानी की स्पीड है वो कम हो जाती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो हमारा पानी है वो रनर ब्लेड पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, स्पाइरल केसिंग का डिज़ाइन इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे पानी अंदर की ओर जाता है टरबाइन के, स्पाइरल केसिंग का जो डायमीटर है वो कम होता जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि डायमीटर कम होने से वेलोसिटी कैसे यूनिफॉर्म रहेगी? तो यहाँ पर काम करता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी स्पाइरल केसिंग। यहाँ देखेंगे यहाँ एरिया बड़ा है और पानी यहीं से अंदर जाता है, और आगे जैसे बढ़ोगे आप स्पाइरल केसिंग की तरफ, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एरिया कम हो गया है। जैसे कि मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन के कारण क्या होगा, पानी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर 40 सपोज करते हैं 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पानी था, और वो सर्कुलर मोशन के कारण यहाँ पर आते आते लगभग 35 रह गया। तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन इस तरीके से है क्योंकि इसका जो एरिया वो कम होता जा रहा है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, और वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे ब्लेड तक पहुँचते पहुँचते फिर से 40 हो जाती है। तो इस तरीके से स्पाइरल केसिंग के डिज़ाइन के कारण जो पानी का वेलोसिटी है वो रनर पर पहुँचते पहुँचते कांस्टेंट रहती है। अब स्टेवेन क्या करती है? स्टेवेन का काम होता है जो पानी है उसको एक डायरेक्शन देना, और पानी के अंदर एक इफ़ेक्ट जनरेट हो जाता है सर्कुलर मोशन के कारण, उस इफ़ेक्ट को बोलते हैं स्वर्लिंग। इसको कम करना, यानी कि स्टेवेन पानी को एक डायरेक्शन देती है कि वो रनर की तरफ जाए। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये पानी है, ये डायरेक्शन दी है कि ये रनर की ओर जा रहा है पानी, और साथ ही में स्वर्लिंग इफ़ेक्ट को कम करना, जिससे क्या होता है जो हमारी टरबाइन है वो ज़्यादा इफ़िशिएंट बन जाती है। गाइड वेन जो है अपना एंगल चेंज कर सकती है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि गाइड वेन के एंगल के कारण जो पानी का स्ट्राइकिंग एंगल है वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हमको इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो हम अपना एंगल चेंज कर सकते हैं। साथ ही में गाइड वेन जो है पानी के फ्लो रेट को और इसके क्वांटिटी को भी कंट्रोल करती है। यानी कि सपोज़ करें हमारे टरबाइन पर लोड कम है तो हम गाइड वेन का जो ओपनिंग है उसको कम कर सकते हैं, जिससे कि पानी का फ्लो रेट कम हो जाएगा और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कम हो जाएगी। अगर हमारा टरबाइन पर लोड ज़्यादा है तब हम गाइड वेन की जो ओपनिंग है वो बढ़ा देंगे,
जिससे क्या होगा, हमारा पानी का फ्लो रेट और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएंगी और हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो बढ़ जाएगा, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा रनर ब्लेड। किसी भी टरबाइन की जो इफिशियंसी है रनर ब्लेड पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। और जो फ्रांसिस टरबाइन का रनर ब्लेड है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड रहता है, वो हम आगे देखेंगे। अब इस ब्लेड का जो अपर पार्ट है वहाँ पर रिएक्शन फोर्स के कारण, और जो लोअर पार्ट है वो इम्पल्स फोर्स के कारण घूमता है, लेकिन अल्टीमेटली पूरा ब्लेड एक ही होता है। केवल अपर पार्ट में रिएक्शन फोर्स काम करेगा और लोअर पार्ट में इम्पल्स फोर्स काम करेगा। और रनर ब्लेड पर जो ब्लेडों की संख्या है वो होती है हमारी 16 से 24। यह है हमारा रनर ब्लेड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा अपर पार्ट जहाँ पर रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारा लोअर पार्ट जहाँ पर इम्पल्स फोर्स काम करेगा। वो हम आगे समझेंगे कैसे काम करता है। अब आता है हमारा ड्राफ्ट ट्यूब। जब हमारी रिएक्शन टरबाइन घूमती है और पानी जब बाहर निकलता है रनर से, तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण पानी डायरेक्टली टेल रेस में नहीं जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी ट्यूब बनाई गई है जिसका डिज़ाइन इस तरीके से है कि उसका एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो हमारा पानी है वो आसानी से एग्जिट हो सके। और ये होगा कैसे वो हम आगे समझेंगे। अब ड्राफ्ट ट्यूब का जो एक सिरा है वो तो रनर के आउटलेट से अटैच रहता है, और जो दूसरा सिरा है वो टेल रेस के पानी के अंदर डूबा रहता है। यह है हमारी ड्राफ्ट ट्यूब। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया है कम, और धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर एरिया बढ़ रहा है। तो हमारी यहाँ पर काम करती है बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारा एरिया कम है तो यानी कि वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर कम होगा। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ क्या एरिया कम है, वेलोसिटी यहाँ पानी की ज़्यादा होगी लेकिन प्रेशर कम होगा। और प्रेशर कम होने के कारण क्या होगा, पानी का एग्जिट नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे जब पानी यहाँ पर जाएगा तो वेलोसिटी तो हो जाएगी कम, लेकिन प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण आसानी से जो हमारा पानी है वो एग्जिट हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि आखिर फ्रांसिस टरबाइन किस प्रिंसिपल पर काम करती है और कैसे काम करती है। तो यह है हमारा रनर ब्लेड। हमारा जो पानी है डैम से पेनस्टॉक में आया, पेनस्टॉक से स्पायरल केसिंग में गया, स्पायरल केसिंग से वो स्टे वेन पे गया, और स्टे वेन से वो गया गाइडिंग वेन पर, और गाइडिंग वेन से वो गया है अब रनर पर। तो यह है हमारा रनर। यहीं पर हमारा जो इम्पल्स फोर्स और रिएक्शन फोर्स वो काम करता है। वो कैसे काम करता है हम यहाँ पर एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो ऊपर का पार्ट है जो कि ये है, यहाँ पर पानी एंटर हो रहा है रेडियली। अब जैसे ही पानी रेडियली एंटर होता है तो ब्लेड का डिज़ाइन इस तरीके से होता है, यानी कि पानी ब्लेड के एक तरफ कम वेलोसिटी से और दूसरी तरफ हाई वेलोसिटी से फ्लो करता है। अब जिधर कम वेलोसिटी होगी उधर तो पानी का जो प्रेशर है वो हाई होगा, और जिधर ज़्यादा वेलोसिटी होगी उधर पानी का प्रेशर लो रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस बन जाता है, और जो पानी का फोर्स है वो हाई से लो की ओर काम करता है, और जो हमारा ब्लेड है वो घूमता है। अब क्या होता है, जो पानी है वो लोअर पार्ट में इस तरीके से नीचे आता है, यानी कि एक्सेली नीचे आता है। अब ब्लेड का डिज़ाइन इस तरीके से है, ये जो स्मॉल सा डिज़ाइन है ये एक बकेट शेप का है, यानी कि पानी ऊपर से जब नीचे आता है तो वह इस तरीके से यहाँ पर बकेट से टकराता है, और
हमारा जो ब्लेड है इस तरीके से घूमने लगता है और जो हमारी टरबाइन है वो चलने लगती है। तो इस तरीके से हमारा फ्रांसिस टरबाइन का ब्लेड घूमता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली कैसे बनती है। ये हमारा डैम है, ये हमारा पेन स्टॉक है, डैम से पानी पेन स्टॉक में आया, ये हमारी स्पायरल केसिंग है, स्पायरल केसिंग में आया, फिर स्टीवेन और गाइड वेन से होता हुआ ये गया रनर पर, रनर घूमा, रनर अटैच है हमारा ट्रांसफार्मर से, सॉरी जनरेटर से, जनरेटर को घुमाया, जनरेटर से बनी हमारी बिजली जो कि गई हमारे ट्रांसफार्मर में, ये बिजली आगे गई हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में और यहाँ से हमारे घरों में या इंडस्ट्रीज़ में। अब जो हमारा पानी था वो इस ड्राफ्ट ट्यूब की मदद से यहाँ पर इस टेलरेस से एग्ज़िट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी बिजली बन जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।